दोस्तों नमस्कार, मैं मोहम्मद मस्ताना। आप देख रहे हैं नेशनल ट्रूथ न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, कांग्रेस की आज बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ भाग मैंने TNF न्यूज पर सुनाया, द नेशन फर्स्ट न्यूज पर, और उसके अगला भाग मैं आपको नेशन ट्रूथ पर आपको सुनाने जा रहा हूं। और आपको बता दें इसमें थोड़ी सी झलक में कि फरवरी का महीना मोदी सरकार के लिए बहुत भारी रहा है। बहुत ही मुश्किल दौर से आज की डेट में मोदी सरकार गुजर रही है, इसमें कहना नहीं है, क्योंकि चौतरफा घिरी हुई है। चाहे ईडीसी का मामला हो या आपका एक्सटिंग फाइल हो या इंडिया यूएस ट्रेड डील हो, ये सारे जो एक के बाद एक आते गए, मोदी सरकार कहीं इसका बैकअप नहीं कर पाई, कहीं इसका बचाव नहीं कर पाई। अभी तो खबर निकल करके दोस्तों ये भी आ रही है कि भाजपा में ही, सरकार में ही लगभग बटे लोग दिख रहे हैं। सीनियर मोस्ट लीडर जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके बारे में निकल करके खबरें आ रही। मैं दावा नहीं करता हूं, लेकिन इस तरह की खबरें निकल करके आ रही है कि वो भी कहीं बटे हुए हैं। भारी एक तरफ से मतभेद दिख रहा है सरकार के अंदर। मोदी सरकार बड़ी ही क्राइसिस के दौर से अभी गुजर रही है। तो आइए बिना देर किए हम सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगला भाग आपको सुनवाते हैं रणदीप सुरजेवाला का। उनसे मिला के लगभग हम 2.5 लाख करोड़ बचाते थे, वो नहीं तुम बचत करोगे। अब किससे खरीदोगे? अमेरिका से खरीदोगे, और वेनेजुएला जिस पे अमेरिका ने अभी सरकार का तख्ता पलट किया, वहां से खरीदोगे। कोई बात नहीं, हम वहां से खरीद लेंगे। रेट उनकी मर्जी का होगा, सस्ता रेट नहीं होगा। या तो मैच कर दें, कम से कम मैच ही करवा लीजिए कि हम जिस रेट पे रूस से खरीद रहे हैं और ईरान से, भैया आप बेच दो, हम तो आपसे ले लेंगे, हमें तो लेना ही है, इंपोर्ट तो करना ही है। पर वो भी नहीं करेंगे। तो मेरा ये बात सीधा सवाल है, क्या ये भारत की आत्मनिर्भरता के साथ खिलवाड़ नहीं है? और एक छोटा सा तीसरा पहलू है, वो शायद अभी तक आपके संज्ञान में नहीं आया। व्यापार समझौते में अमेरिका से 5 साल में $500 बिलियन यानी 45 लाख करोड़ का सामान खरीदने की पाबंदी, जरूरियात, क्या यह राष्ट्रहित हो सकता है? देखिए, आज के दिन हमारा उनसे क्या व्यापार है अमेरिका से? 2024 का आंकड़ा सामने है। 24 में हमने अमेरिका को 81 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया, और उनसे हमने 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया। तो हमारा ट्रेड सरप्लस है 38 बिलियन डॉलर का उनसे। ठीक है सर। 13 फरवरी 2025 को मोदी जी अमेरिका गए। वहां जब वो गए तो उन्होंने एक साझा बयान जारी किया। ये है, वो व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे भी लगा है, हम भी भेज देंगे, मेरी कुलीग भेज देंगे अगर आप कहेंगे तो। उसमें उन्होंने क्या लिखा था और आज क्या कर दिया। 13 फरवरी 2026 से 25 से 6 फरवरी 2026, यानी एक साल में क्या हुआ, उसकी क्लॉज 7 जरूर पढ़िएगा। उसमें उन्होंने लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति और मोदी जी ने संयुक्त बयान जारी किया और कहा, दोनों देश परस्पर व्यापार $500 बिलियन तक ले जाएंगे। परस्पर तो ये होता है, मैं इनका फोन ले लूं, ये मेरा फोन ले लें, तो ही तो परस्पर व्यापार हुआ। परस्पर व्यापार के तो यही मायने होते हैं। पर अब क्या है, 6 फरवरी को कहा, इसे दरकिनार कर दिया। मोदी जी के खुद के समझौते को उन्होंने, वो अपनी भी नहीं मानते कई बार, जब देश हित को दरकिनार करने की बात आए तो वो खुद की बात भी नहीं मानते। अब ये कहा कि भारत 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 9 लाख करोड़ हर साल, 9 5 45 लाख करोड़ का अमेरिकी सामान खरीदेगा। जब दो देशों के समझौते होते हैं तो वो परस्पर सम्मान और लोकहित पर होते हैं, जबरदस्ती पर नहीं होते कि भैया ये लेना ही है तुझे वरना देख लूंगा मैं तुझे, ऐसा नहीं है। पर यह समझौता तो ऐसा ही है कि आपको $500 बिलियन खरीदना ही है, और वो भी 5 ही साल में खरीदना है।
यानी 9 लाख करोड़ का कोई सामान खरीद के लाओ, लाना ही पड़ेगा इस दुकान से। मैंने तो ऐसा कस्टमर और ऐसा दुकानदार देखा नहीं कोई। आपने देखा हो तो जरूर बताइएगा। जो कहे नहीं भैया हर साल 9 लाख करोड़ का तुझे लेना है और बदले में तुम अपना कृषि बाजार भी खोल देंगे। सवाल यह है कि यह व्यापार समझौता बराबरी के आधार पर है या जबरदस्ती के आधार पर है? देश जवाब मांगता है। प्रधानमंत्री जी को हम केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से यही कहेंगे। आप कोई सवाल पूछना चाहें तो स्वागत है। आपने कहा कि ये समझौता बराबरी का है या जबरदस्ती का है? जबरदस्ती क्यों हो सकती है? क्या रीजन है आपके पास? इसका जवाब राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर और बाहर दिया है। फिर भी हमें प्रधानमंत्री जी के जवाब का इंतजार है। सर, देखिए, बराबरी, परस्पर सम्मान और लोकहित में किया गया कोई व्यापार समझौता वो सही है, करें, क्यों नहीं? हमें अपने देश का व्यापार बढ़ाना है ना, हमें अपना सामान भी दूसरे देशों को बेचना है, हमें अपने देश की तरक्की करनी है। कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, मैं आपका सिर्फ एक लाइन में संज्ञान, चाहे वो आज कम प्रासंगिक है, इतिहास की ओर ले जाऊंगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई तो उन्होंने क्या किया था? आर्थिक गुलामी, वहां से शुरुआत हुई थी। पहले आर्थिक गुलामी आई, फिर राजनीतिक गुलामी आई। सम्मान, परस्पर बराबरी पर, और दोनों देशों का लोकहित हो। हम ये नहीं कह रहे उनका ही नुकसान हो जाए, हमारा ही अकेले का फायदा हो, कोई करेगा नहीं। फिर हमारे देश के 72 करोड़ लोगों को की रोजी रोटी पर लात मारकर आप समझौते कैसे कर सकते हैं? और क्या आपकी आत्मा आपको कचोटती नहीं? राष्ट्रहित सर्वोपरि। मैं याद दिलाना चाहता हूं सरकार को, राष्ट्र का हित सबसे बड़ा है व्यक्तियों, दलों और सरकारों से। और अगर राष्ट्रहित के लिए सब कुछ न्योछावर करना पड़े तो वो कम है। पर क्या सरकार इसकी, बीजेपी की सरकार इसकी अनुपालना करेगी? Sir, the Congress has been raising this issue consistently. Mr. Rahul Gandhi recently met farmer trade union leaders also. So, are there any plans afoot to launch a nationwide movement against this deal and the treatment meted out to the farmers? There is great consternation, resentment, upheaval, not only among the farming community, but also among traders, shopkeepers, among small businessmen, small industrialists. I am 100% certain that Congress party will deliberate. Congress President and leader of opposition, Shri Rahul Gandhi, will deliberate. And whatever is the future plan of action will be communicated by our General Secretary organization after deliberation. रणदीप जी, अभी आपने क्रूड ऑयल में एस्टिमेटेड लॉस बताया, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है कि क्रॉप्स में कितना एस्टिमेटेड लॉस भारत के किसानों को होगा? अलग अलग मक्का, ज्वार, बाकी चाहे कॉटन में कितना नुकसान भारत के 72 करोड़ किसानों को होगा अगर ये ट्रेड डील इसी रूप में रहा तो? आदरणीय मित्र, मैंने लॉस नहीं बताया। मैंने ये बताया कि जब आप रूस से तेल खरीदते थे तो 4 वर्ष में आपकी कितनी बचत थी। अब लॉस कितना होगा वो तो अमेरिका किस रेट पे आपको तेल बेचेगा उसके ऊपर निर्धारित होगा। तो मुझे अभी वो मालूम नहीं है, शायद देश को भी मालूम नहीं है। मुझे नहीं पता, ये भी ट्रम्प साहब ट्वीट करके बताएंगे या हम उनसे बात करेंगे इस बारे में, तो वो तो भविष्य में के गर्भ में है। जहां तक सवाल है किसान के नुकसान का, उसका आकलन हो सकता है, आप सही हैं, पर उसका आकलन तब होगा जब हमें यह मालूम चलेगा आप क्या क्या कितनी कितनी क्वांटिटी में आयात कर रहे हैं। और सवाल रुपयों में नुकसान का नहीं है। मैं आपसे एक और निवेदन करूं, सवाल रोजी रोटी खत्म होने का है। अगर आप विदेशी कपास मंगवाएंगे, अगर आप विदेशी ज्वार मंगवाएंगे, अगर आप विदेशी मक्का मंगवाएंगे,
अगर आप विदेशी अखरोट, बादाम और पिस्ता मंगवाएंगे, अगर आप विदेशी सेब और नाशपाती और संतरा मंगवाएंगे, तो भारत के उत्पादक किसान की रोटी का क्या होगा? उसको तो रोटी के लाले पड़ जाएंगे। रणदीप जी, कल प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में ट्रेड डील को जस्टिफाई किया और उसको देश हित में बताया, और रादर यूपीए गवर्नमेंट के डील निगोशिएट करने की जो पॉलिसी थी और फेलियर था उसकी बात की। तो क्या प्राइम मिनिस्टर के क्लैरिफिकेशन से आप संतुष्ट नहीं हैं कि उन्होंने पूरी तरह से सही जवाब नहीं दिया? जी, इसीलिए इन तथ्यों को सार्वजनिक पटल पर रखने की आवश्यकता पड़ी। बीजेपी और बीजेपी का नेतृत्व कितने दिन कांग्रेस को गाली देकर या हमें भला बुरा कहकर अपनी रोटियां सेकता रहेगा? आप 11 साल, अब 12 हो जाएंगे, से सत्ता में हैं। समझौता आप करें, जिम्मेवार पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएं। ये कितने दिन चलने वाला है? देश हित आप बेच डालें, गिरवी रख डालें, जिम्मेवार इंदिरा जी और राजीव जी की हो जाए। राष्ट्रहित की बलि आप दे दें, किसान को बलि वेदी पर आप चढ़ा दें, छोटे छोटे उद्योगपति और दुकानदार को आप मार डालें और जिम्मेवार राहुल गांधी हो जाएं। कितने दिन चलेगा? प्रधानमंत्री जी को इन तथ्यों सहित सार्थक प्रश्नों का देश को जवाब देना चाहिए, हमें नहीं चाहिए। ये देश हित की बात है। सर, क्योंकि आप ट्रेड डील पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कल गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जो ये ट्रेड डील पे फार्मर्स और व्यापारियों की आप लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अगर चाहें तो खुले मंच पे आके चर्चा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राहुल गांधी को कि वो आके चर्चा कर सकते। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगी? क्या आप कोई ओपन डिबेट के लिए जाएंगे? देखिए, राहुल जी ने इसीलिए हमको और खड़गे जी ने आदेश दिया कि तथ्य सार्वजनिक पटल पर रखो। अगर अमित शाह जी चाहें, हम बीजेपी के कार्यालय में आपके समक्ष वो बहस को तैयार हैं। मैं आज चले जाता हूं, अभी आज कहें आज चले जाता हूं, कल कहें कल चल पड़ता हूं। अमित शाह जी की मर्जी है, उन्होंने मुझे निर्धारित कर दिया है। वो जिसको निर्धारित करेगी पार्टी, वो जाने को तैयार है। तो अमित शाह जी तारीख और समय बता दें। रणदीप और जी, यहाँ आना चाहें तो हम यहाँ अच्छी चाय पिलाएंगे उनको, आपके साथ बैठाएंगे, तो यहाँ भी हम तैयार हैं। सर, आपने 2-3 क्रॉप की चर्चा की, जिसमें ज्वार, मक्का और सोयाबीन की बात आपने कही। अमित शाह ने कहा इन ड्यूरिंग यूपीए सरकार जो सपोर्ट प्राइस पे परचेज की गई थी, उससे 15 गुना ज्यादा मोदी सरकार ने 10 साल में सपोर्ट प्राइस पे परचेज किया है। आदरणीय मित्र, मैं कई बार सदन के पटल पर यह बात रख चुका, मैं फिर दोहराता हूं। ये कहते हैं कि वो 26 फसलों का एमएसपी घोषित करते हैं। वो घोषित करते हैं, देते नहीं। जो 2024-25 की फसल खरीद का आंकड़ा कृषि विभाग की वेबसाइट पर आपको मिलेगा, वो दिखाएगा कि देश में कुल उत्पादन का धान लगभग 24%, गेहूं लगभग 40%, 2% कम ज्यादा होता रहता है। उसके अलावा कोई फसल 1% से ज्यादा एमएसपी पर सरकार नहीं खरीदती। कुल उत्पादन का 1% से ज्यादा कभी उन्होंने कोई फसल खरीदी हो तो आप एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर को ले आइए, मैं उनके मंत्रालय के आंकड़े कई बार यहीं से जारी कर चुका हूं, फिर दे दूंगा। रणदीप जी, पिछले 2-3 साल पहले आपको पता है कि जैसे कि काला कानून आया था और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जितने सारे नेता थे और जो यूनियन मिनिस्टर थे वो लोगों के पास जा रहे थे और समझा रहे थे कि ये सबसे अच्छा है, लेकिन बाद में मोदी जी को सरेंडर करना पड़ा। लेकिन अभी भी जब यूएस ट्रेड डील आया है, हमारा वहाँ उड़ीसा में जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है वो लोगों के पास जा रहे हैं और समझा रहे हैं ये यूएस ट्रेड डील बहुत अच्छा है। और इसके आगे कांग्रेस जब स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं बना रही है, तो आपको क्या लग रहा है जो किसान लोग हैं, जो जागरूक होना, जो जिसको रिएक्शन रखना चाहिए, वो अभी तक सामने नहीं आ रहे, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? आदरणीय मित्र, किसान और खेत मजदूर जो हल की मूठ पकड़कर पेट और पीठ से इस देश का पेट पालता है एक करके, वो जागृत है। केवल दिल्ली की सरकारें उसको
कभी कभी हमें अनपढ़ बोल देती हैं, कभी जाहिल बोल देते हैं, कभी ये भी कह देते हैं प्रधानमंत्री मेरे लिए मरे क्या जब 700 किसान मरते हैं तो। पर किसान और खेत मजदूर को जिस दिन आप कम आंकेंगे, वो दिल्ली की सरकार की सत्ता की चूलें उखाड़कर फेंक देता है। इसलिए उसे कम आंकना बेवकूफी के सिवाय कुछ नहीं है। Sir, I have two questions. One is that you are seeking reply on the part of the government of India. Various statements have been given, either it's about S. Jaishankar or Piyush Goyal. Even S. Jaishankar has also made it clear that India is in a position to take independent decisions despite of the fact if anything is not going to like it. So are you not satisfied with the way in which these statements are coming in on their part? Second question, sir. Can I answer one? Because आप हरियाणा के व्यक्ति से 2 सवाल इकट्ठे पूछेंगे तो वो भूल जाएगा। मैंने कई बार आपको बताया, एक ही पूछते हैं, फिर दूसरा पूछ लीजिए उसके बाद। I have sadly a foreign minister when asked about US-India trade deal said this belongs to another department. When my foreign minister has no idea, comprehension, understanding, depth, knowledge of the US-India trade deal, then how do I expect me to be satisfied with his answer? Making a generic statement when asked specifically, it is the same Mr. Jaishankar who said, it doesn't belong to my department, please ask another minister. Second question. Sir, it's about another issue. Sir, your leader, Mr. Manishankar Ayyar, has given a statement. Let me finish Sir, he has my press targeted conference, this Congress. subject, and then I will take. Randeep ji, I have a question here at the Yes. back, Aditi. See, this concern has been raised by you and your party for many days, and for many days statements have come, written statements by the Commerce Secretary as well as the Commerce Minister. I am reading verbatim from the statement. What they've said is, our opening has been carefully calibrated. All sensitive items which include GM foods, which you mentioned, plus also soya meal, maize and makka, have been given no duty concession. And the third thing they've said is, this is a statement from the Commerce Ministry, millets like jowar, bajra, ragi, kodo, amaranth have not been given any duty concession. The sensitive sectors where India is self-sufficient have been closed. और आप पूरी समझ गए होंगे कि कांग्रेस अभी एकदम फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट आप निशिकांत दुबे को जब संसद में सुने होंगे तो आपको पता चला होगा जिस तरह से वो मर्यादा तक भूल गए और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को किसी भी मसले पर जवाब देते नहीं बन रहा है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, इसमें बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और अभी ये हमला अभी रणदीप सुरजेवाला का, कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर है आपके रणदीप सुरजेवाला, इनको सुने तो चुप और बचाव करते सरकार नहीं दिख रही है। तो फिलहाल आखिर में आप पर एक सवाल छोड़ते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुश्किल से निकल पाएगी? क्या जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी? क्या मोदी सरकार, क्या गुजरात लॉबी जवाब देगी? इन सवालों का जो कांग्रेस लगातार ये सवाल करके हमलावर रही है, इसका जवाब देगी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।